Good morning, students. Okay, students, now today we will study about major seasons of India. And yesterday we were studying about, हम लोगों ने पहले कल क्या पढ़ा था, क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में मैंने स्टार्ट किया था कि इंडिया का कैसा क्लाइमेट होता है. अब हम अलग जो इंडिया में जितने भी सीजन्स लाई करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. The Indian Meteorological Department (IMD) has recognized the following 4 seasons in India: cold weather season, hot weather season, rainy season and the retreating monsoon. इंडिया में 4 तरीके के सीजन्स पाए जाते हैं जिनको IMD डिपार्टमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है, उसको बिल्कुल फाइनल कर दिया है. और वो कौन कौन से सीज़न है? कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, रेनी सीजन एंड रिट्रीटिंग मानसून. ठीक है. नॉर्मली अभी तक आप लोगों ने 4 तरीके के कौन से सीजन पढ़े हैं? कौन से पढ़े हैं? आपका एक समर सीजन, विंटर सीजन, ऑटम सीजन एंड द लास्ट इज स्प्रिंग. ठीक है. कैसे आता है? सबसे पहले अगर हम जनवरी से स्टार्ट करें तो हमारा आता है सबसे पहले विंटर्स, फिर विंटर्स के बाद हमारे क्या आ जाते हैं? फिर कौन सा सीजन आता है? ऑटम आता है. फिर उसके बाद कौन सा आता है? समर सीजन, और समर के बाद आता है स्प्रिंग. ठीक है. सो अब हम लोग उस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे जो IMD डिपार्टमेंट ने रिकॉग्नाइज की है. ऐसा कैसे होता है? अलग अलग कुछ मंथ्स होते हैं जिसमें हमारी ठंडक पड़ती है, ठंडी पड़ती है. कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जिसमें गर्मी पड़ती है, कुछ में बारिश होती है, रेनी सीजन होता है. ठीक है. Now, first is cold weather season. The winter season lasts from December to February. जो विंटर सीजन है वो कब से स्टार्ट होता है? दिसंबर से स्टार्ट होता है और फरवरी तक चलता है. ठीक. जो अच्छी वाली जो ठंड पड़ती है वो कब से पड़ना स्टार्ट होती है? दिसंबर से. और कब तक रहती है? फरवरी तक. In the northern parts of India, the average temperature ranges between 10 degree centigrade to 15 degree centigrade. जो आपकी नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, मतलब नॉर्दर्न पोर्शन कौन सा कहलाता है? दिस नॉर्थ. ये पूरा जो नॉर्दर्न एरिया है हमारे इंडिया का, वो वहाँ पर जो टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर जो का कैलकुलेट किया जाता है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है? 10 to 15. दिस सीजन इज कॉज बिकॉज द सन्स रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली ऑन द नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स, रैदर दे आर स्लैंटिंग. ऐसा क्यों होता है? ऐसा सीज़न क्यों आता है? क्योंकि जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली नॉर्दर्न स्टेट्स पे नहीं पड़ती है. मतलब जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं यानी कि जम्मू एंड कश्मीर से लेकर ये हमारा जो यूपी आता है, ये भी नॉर्दर्न इंडिया में आता है. तो ये जो पूरे एरिया और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, ये पूरा जो एरिया है यहाँ पर जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली इन स्टेट्स पर नहीं पड़ती है. कैसे पड़ती हैं? स्लैंटिंग पड़ती हैं. ऊपर से नहीं डायरेक्ट पड़ती हैं. कहाँ से पड़ती हैं? स्लैंट पड़ती हैं, मतलब तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा ठंडा होता है. हैंस द टेम्परेचर्स रिमेन क्वाइट लो. और इसी की वजह से क्या होता है? यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? बहुत कम हो जाता है. Now next is hot weather season. The summer season begins in March and progressively increases and continues till May. जो summer season है, जो गर्मियाँ हैं, वो कब स्टार्ट होती हैं? मार्च में स्टार्ट होती हैं. अराउंड होली, जैसे ही होली आती है उसके बाद से गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं. सो मार्च में स्टार्ट होती है और धीरे धीरे इंक्रीज होते होते कहाँ तक चलती है? मई तक. ठीक. The average temperature of this season ranges between 35 degree centigrade to 45 degree centigrade. और उस समय जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो किसके बीच में होता है? 35 to 45. In this season, the sun's rays more or less fall directly on the northern region. और उस टाइम पे जो सन रेज होती हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती हैं नॉर्दर्न रीजन्स पे. सिंस द रेज आर डायरेक्ट, और रेज एकदम स्ट्रेट होती हैं, एकदम डायरेक्ट पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? टेम्परेचर बिगिंस टू राइज, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है. अप्रैल इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द वेस्टर्न एंड सदर्न रीजन्स ऑफ इंडिया. और जो अप्रैल है वो वेस्टर्न एरियाज और सदर्न रीजन्स का सबसे ज़्यादा गर्म महीना होता है. ठीक है. एंड मे इज़ द हॉटेस्ट फॉर द रीजन्स इन द नॉर्थ. और जो मई होता है वो नॉर्दर्न रीजन्स के लिए सबसे ज़्यादा गर्म होता है. देखिए,
जो अप्रैल मंथ होता है वो वेस्टर्न मीन्स ये जो हमारा वेस्टर्न एरिया है, और दूसरा हमारा वेस्टर्न एंड और क्या लिखा हुआ था, सदर्न। ठीक है, जो वेस्टर्न एरिया और सदर्न एरिया है यहाँ पर अप्रैल मंथ बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, और जो मई वाला मंथ है वहाँ पर जो नॉर्दर्न रीजन्स हैं वहाँ पर मई में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट इज रेनी सीजन। द साउथ वेस्ट मानसून सीजन इज नोन एज द रेनी सीजन। This season can be experienced from June to September at varied ranges across the country. जो रेनी सीजन है वो साउथ वेस्ट मानसून सीजन को भी हम रेनी सीजन कहते हैं। ठीक है, ये कब एक्सपीरियंस किया जाता है, जून से लेकर सितंबर तक। ठीक है, पूरे कंट्री में जून से सितंबर तक हर जगह बारिश फील की जाती है, हर जगह बारिश होती है। द टू ब्रांचेस फ्रॉम विच द मानसून अराइव्स आर द बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड द अरेबियन सी ब्रांच। जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है, दिस इज अरेबियन सी एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल, इन दोनों ओशियंस, ये जो ओशियन में जो हमारे ये ब्रांचेस हैं ओशियन की, इन ब्रांचेस के थ्रू ही हमारे रेनी सीजन अकर होते हैं। यहाँ से जो हवाएं चलती हैं, जो हम लोगों ने मॉनसून विंड्स के बारे में पढ़ा है, वो मॉनसून विंड्स जो यहाँ से चलती हैं वही इंडिया में बारिश लेकर आती हैं। ठीक, नाउ द रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मतलब जो वापस रिपीट होना, मतलब वापस बैक आना मानसून। ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून द विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल। जो रिट्रीटिंग मानसून में क्या होता है, जो विंड्स होती हैं वो वापस आती हैं मेन लैंड से, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट होती हैं वहाँ से वो वापस आती हैं कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल की तरफ। ठीक, दिस मानसून अकर्स इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। और ये मानसून कब अकर करता है, अक्टूबर और नवंबर। और कहाँ पर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। देखिए, जो हमारा जून से लेके सितंबर मंथ होता है उसमें जो भी मॉनसून आता है वो आपका ऊपर वाले जो नॉर्दर्न एरिया है, ठीक है, ये वाले जो एरियाज़ हैं नॉर्दर्न है और आपका सेंट्रल एरिया है, यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, और अक्टूबर एंड नवंबर में बारिश कहाँ पर होती है, सदर्न एरिया में। और ये किसकी वजह से होती है, दीज मानसून आर नोन एज रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, कहाँ कहाँ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये दो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर बारिश कब होती है, अक्टूबर एंड नवंबर में। दिस इज तमिलनाडु एंड दिस इज आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर दोनों जगह बारिश कब होती है, अक्टूबर एंड नवंबर, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। थैंक यू क्लास।